बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अपने आज के इस बयान को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। कुछ लोग इस तरीके के हैं, उसमें बहुत से मर्द भी शामिल हैं और बहुत सी औरतें भी। उनकी आदत ये ख़राब हो चुकी है और ये आदत बन चुकी है कि किसी का अच्छा या बुरा, झूठा हो या सच्चा, अगर किसी शख्स ने उसकी बुरी बात उसको बता दी, वो बात झूठ हो या सच हो, उसको वो शख्स सच मान लिया करता है। यानी वो शख्स कान का कच्चा हुआ करता है कि किसी की बात पर किसी ने उसको बात उसके कान तक पहुंचाई और उसने उसको सच मान लिया, उसकी तहकीक नहीं की और उसको सच मान लिया। तो उसको बात को सच मानने पर नतीजा क्या होता है? उसके नज़रियात और ख़यालात अब किन किन जगहों पर पहुँचते हैं, किस तरीके की बुलंदियों पर ख़यालात कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। अब उस शख्स के बारे में वो किस किस तरीके की बातें उसके जहन में मौजूद आएंगी। और वजह क्या है कि किसी फासिक ने आकर के उस पे कान भर दिए, क्योंकि वो कान का कच्चा है और उसने उसके कान भर दिए। अब उसने तहकीक नहीं की और तफ्तीश नहीं की और उसको सच मान लिया। अब उसके जहनों में ख़याल तरह तरह के आने लगे, तो ये हमें यकीनन दलदल की तरफ फेंक दिया करती है। अगर हम उसकी तफ्तीश सही तरीके से तहकीक कर लें और हम किसी फितने बाजी में ना पड़ें, उसकी तहकीक कर लें, तो बात किस तरीके की सही है और किस तरीके की बात सच है, किस तरीके की झूठ है, अगर हम उसकी तहकीक करें, तफ्तीशें करें, तो जब हमें उसकी बात की हकीकत मालूम हो। और आज हमारी औरतों और मर्दों में और कई बुज़ुर्गों में और नौजवानों में ये बात मौजूद ऐसी आदत सी बन चुकी है, किसी ने दूसरे कान ये बात पहुंची और उसको ये नागवार गुजरी, क्योंकि ये कान का कच्चा है। अब उसने तफ्तीशें नहीं की और वो उस शख्स का दुश्मन बन गया। तो यकीनन और दुश्मन बनने के बाद अब किसी न किसी का नुकसान तो होना ही, बुराइयां, बोलचाल बंद हो जाएगा या माली या जिस्मानी नुकसान होगा। तो इसमें नुकसान हमारा ही है। उस शख्स की बातों पर आप गौर ना करें, आप उस लफ्ज़ की, उस बात पर गौर करें, उस शख्स की बात पर ना जाएं, बल्कि उसने जो बात कही है उसकी तफ्तीशें करें, उसकी तहकीक करें, उसकी हकीकत को जानें, बात क्या है। जब हम अपना कदम को बढ़ाएं, अगर हम तफ्तीशें और तहकीक करना बंद कर देंगे तो हम इसी तरीके के दलदल में धंसते जाएंगे, वो शख्स कामयाब नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों पर कुरान करीम में फरमाता है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, यानी जब कोई फासिक आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो खूब अच्छी तरह उसकी तफ्तीश करो, उसकी तहकीक करो, फिर उसकी बात को समझो, उसका मतलब निकालो। फिर क्योंकि हर शख्स की खबर पर भरोसा करके तुम यकीनन दलदल में फंस जाओगे। तुम उसकी तहकीक करेंगे और उसकी तफ्तीशें करेंगे, उसको जानेंगे, उसकी खबर जो उसने दी है उस पर हम एतमाद करेंगे। हमने उसकी तफ्तीशें नहीं की और उसकी तहकीक नहीं की तो हमारा हाल ये होगा कि हम इसी तरीके से कई बड़ी गलतियां कर दिया करते हैं और इसी तरीके से ऐसी ही बातों पर हमसे कई बड़ी गलतियां हो जाया करती हैं और होती भी रहती हैं। तो मेरे हाज़रीन व नाज़रीन, मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे बस
یہی لفظ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کان کو کچا مت بنائیے، اس کو تیز بنائیے، بلند بنائیے۔ آپ اس طریقے سے کسی کی باتوں پر، کسی شخص کی باتوں کو سن کر بغیر تحقیق کیے اس کو سچ مت مانیے، اس کی تحقیق کیجیے اور اس کی تفتیش کیجیے، اس کو سمجھیے، پھر اس پر آپ قدم اٹھائیے۔ اگر آپ اس کی تفتیشیں نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، تو آپ یقیناً دلدل میں گھس جائیں گے۔ اور بالعزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی جب تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور تمہیں خبر دے کہ فلاں شخص اس طریقے کی باتیں کیا کر رہا ہے، آپ کے بارے میں یہ باتیں بتا رہا ہے، تو آپ اس پر ایسی ہی بات کو مان نہ لیں، بلکہ اس کی تفتیشیں کریں، اس کو صحیح طریقے سے تحقیق کریں، پھر اس بات کو مانیں اور اس بات پر پھر یقین کریں۔ تو آپ کچے کانوں کے مت بنیے۔ یہ کچے کان کا جو شخص ہوا کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔